बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हल्ला न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सफ़ियान विरक और मैं लाया हूं आपका प्रोग्राम बोल उठी आवाम। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं PP 180 और NA 140 में। NA 140 और PP 180 की सबसे खूसियत बात यह है भी यहाँ पड़ाना चक 45 यूनियन कौंसिल सबसे ज़्यादा मशहूर है और ये यूनियन कौंसिल अपनी डेवलपमेंट की वजह से मुंह बोलता सबूत है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं। इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा भी क्या यहाँ के अवाम इस तरक्की से किस हद तक मुतमिन है। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है भी इस हलके के अवाम ने इनके मकामी MPA और मकामी MNA के बाद मकामी जौन से नाज़म, नैब नाज़म, कौंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को जो इज्जत दी है, ये जानने के हम अवाम के पास जाकर तो चलते हैं अवाम के पास और उनसे पूछते हैं वो किस सियासतदान से खुश हैं। तो आइए मेरे साथ नाज़रीन चलते हैं, हम मकामी लोगों के पास उनसे पूछते हैं भी वो किस सियासतदान को ज़्यादा पसंद करते हैं। भाई की ना तुहाडा? मोहम्मद शहजाद सरवर। अच्छा शहजाद भाई, मैनू दसो भी तुहाडा मॉडल पिंड बन गया, पुख्ता बाजार ने, पुख्ता सड़कां ने, ये की वजह किवें बन गया? ये जनाब सरदार साहबान दी कावश खसूसी कावश हुई है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਮੁਰਾਤਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਗਰਾਂਡਾ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗਰਾਂਡਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ये सारे पिंड च PC पै गया कि कोई रह भी गया? तकरीबन जी 80% पै गई जी। आपका गांव जौन साहब एक मिसाली गांव नज़र आ रहा है, इसमें जो डेवलपमेंट है वो भी नज़र आ रही है। और आप क्या कहते हैं भी आपके जो ये मौजूदा मकामी चेयरमैन है, इनका इस डेवलपमेंट करने में किस हद तक किरदार रहा है? बेसिकली अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहना चाहूँगा कि जो कुछ किरदार है वो इस हमारे मकामी चेयरमैन का ही है। अदरवाइज़ दूसरे जो यहाँ पे चेयरमैन होते रहे हैं या जो भी हमारे मकामी नुमाइंदे थे इससे पहले, उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। अगर वो तवज्जो देते तो आज से पहले ये इस गाँव के हालात बदल चुके थे। लेकिन मैं जो दिली तौर पे क्रेडिट पूरा का पूरा अपने इस मकामी चेयरमैन को देना चाहता हूँ, जिनकी भरपूर काविशों की वजह से आज इस गांव का नक्शा बदल चुका है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं भी आप दूसरी यूनियन कौंसिल्स में भी जाते हैं, वहाँ का यूनियन कौंसिल्स का और पड़ाना यूनियन कौंसिल का गांव, ख़ास तौर पर पड़ाना यूनियन कौंसिल में जो आपका फ़र्क नज़र आया है वो क्या है? मैं जहाँ तक मेरे अपने सर्वे के मुताबिक मैं सारे तकरीबन अपने एरिया के हर यूनियन कौंसिल में गया हूँ, लेकिन जो इस यूनियन कौंसिल में आपको ये मनाजिर नज़र आ रहे हैं, पुख्ता गलियाँ हैं, पुख्ता नालियाँ हैं और साफ़ सुथरा है, गैस का जो है वो सर्वे इसमें मुकम्मल हो चुका है, मैंने किसी और यूनियन कौंसिल में नहीं देखा। और अगर मैं इसमें ये कहूँ तो ये मुबालगा ना होगा कि यहाँ के मकामी चेयरमैन की कोशिशों की वजह से ये काम हुआ है। दूसरे चेयरमैन ने अपने यूनियन कौंसिल की नहीं किया कुछ भी, और मेरे अंदाजे में, मेरे जहाँ तक देखा है मैंने, उन्होंने उनके लिए कोई खातिर खा इंतज़ाम या किरदार अदा नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी वही उन गाँव के, उन यूनियन कौंसिल के वही मनाजिर जो आज से पहले थे। जी, जैसा कि आपने मकामी लोगों के तासुरात सुने, उनका यही कहना था भाई मौजूदा जौन सा चेयरमैन है, इनकी कारकर्दगी साबका चेयरमैन से कई गुना बेहतर है, जिसकी वजह से उनका गांव जौन सा दूसरे गाँव की निस्बत मसाली हो गया। बल्कि यही कहना जाए तो यही मुनासिब होगा भाई ये जौन सा पड़ाना चक 45 है, ये तहसील पत्तोकी का सबसे मॉडर्न गाँव तस्वर किया जाता है। तो चलते हैं और आवाम के पास और उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। का गाँव जौन सा है तहसील पत्तोकी का मॉडल गाँव करार दिया जा रहा है, और ये मॉडल गाँव कैसे बना, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, ये मॉडल गांव तो यकीनन है, इसमें हमारे कई बरादरान जो हैं उनकी बहुत काविश है, और चेयरमैन मुरातब अली जो हमारे गांव के चेयरमैन हैं उनका बहुत मेन हाथ है। मुझे आप ये बताएं भी आपके जो साबका मकामी सियासतदान थे और मौजूदा सियासतदान, उनमें क्या फ़र्क है? इनमें तो यही फ़र्क है, इन्होंने अपने इलाके में जो काम करवाया, सरदार साहबान ने जो अपने हट के भी इनको वोट नहीं मिला, उन्होंने मुखालफिन के घर के आगे जो सड़क बनाई हुई है, हमारे कई ख़ानदान बहुत उनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे इलाके में बहुत अच्छा काम करवाया। अब मैं पहुंचा हूं पड़ाना चक 45 के उस हिस्से में जहां पर अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई है, और आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये बाज़ार के अंदर वैसे ही जनाब कचरा पड़ा हुआ है। इसके अलावा बाज़ार जो सा ये पुख्ता भी नहीं है। तो इस हवाले से मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं भी एक ही गांव में ये ऐसा इम्तियाज़ क्योंकि उनकी तरफ अभी तक डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये
इलाका है हमारा पुराना चक्कर नंबर 45। इसमें पहले नासिर साहब, क्या नाम उसका, नासिर सिद्दीक थे। उसके बाद फिर उसने कोई काम नहीं कराया उन लोगों ने। अब मुरातब साहब ने काम कराया, जो थोड़ा बहुत कराया है। फिर इसकी वजह से इधर कचरा होता। पहले हम उसको वोट देते थे, वो कहते हैं वोट नहीं देते तो हमने काम नहीं कराना हमने। तो इसकी वजह क्या है? अभी जो मुरातब जाट साहब हैं, आप क्या मौजूदा चेयरमैन, वो इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रहा है? जी, वो कहते हैं पीछे से ग्रांट नहीं आई। वो पहले कह रहे थे ग्रांट नहीं आई तो उसको कोई मसला बन रहा है चेक वगैरह का, इसलिए तवज्जो नहीं दे रहे। पहले उधर काम चल रहा था, वो बंद कर दिया उन लोगों ने। अब इधर से भी यानी कि कोई थोड़ा बहुत ये करवाया, तो तकरीबन सारे हो गए, आधा हिस्सा रहेगा इस तरफ। बाकी वे मौजूदा चेयरमैन थे जो फिलहाल तो वो कहना मैं भी नहीं करा रहे, वो कह रहे हैं अभी ज़रा टाइम लगेगा। अच्छा बाबा जी, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਤੋਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲੀ ਪਿੰਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਪੁੱਕੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਆ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਲਬ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਮੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁਰਾਤਬ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਵੀ ਪੈਪ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪੀਸੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਯੱਸਰ ਨੇ? ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੀਸੀ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? नहीं जी, पीसी नालियां भी बनिया ने ते साढ़े गर्ल्स हाई स्कूल भी मिले, सानू सरदार साहब होना नहीं देता सी। अच्छा माशाल्लाह, आप वकालत के शोबे से वाबस्ता है। आप हमें ये बताएं कि भी आपके जो ये गांव है, अब ये तहसील पत्तोकी का मॉडल विलेज कहलाने लगा है। यहाँ पर सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और इसके साथ साथ सीवरेज और पुख्ता सड़कों के हवाले से जो ये डेवलपमेंट हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? वो इस तरह है कि अपना जो हॉस्पिटल का आप बात कर रहे हैं ना, अपना इसकी हेल्थ की, इसमें ये है कि सरदार तालिब साहब और आसिफ साहब जो है ना, ये जो गांव में तरक्याती काम हुए हैं, पीसीसी वगैरह और ये जो मतलब सड़कें वगैरह बनी हैं, इनका इफ्तिताह करने, साथ साथ सुई गैस का इफ्तिताह करने ना अभी इसी माह के आखिरी हफ्ते में आ रहे हैं। ठीक है, उसमें जो है ना हम जो है ना हमारा इरादा है कि उसमें इनको कहें कि हमें एक पढ़ाना चक नंबर 45 के लिए एक हॉस्पिटल दिया जाए, क्योंकि बाकी तकरीबन हमारे सारे काम हो चुके हैं। इधर पढ़ाना गांव में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल भी है, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल भी है और डिस्पेंसरी भी है। मतलब कोई काम ऐसा नहीं है जो नकई साहिबान ने ना करवाया हो, लेकिन एक हॉस्पिटल की कमी है। वो भी इंशाल्लाह तालिब साहब ने, आसिफ नकई साहब ने वादा किया है कि वो इफ्तिताह के दौरान आएंगे तो वो हम वादा पूरा कर देंगे। तो जो ये साबका हुकूमत गुजरी है नून लीग में, उस दौर में आपके गांव में तरक्याती काम कोई भी नहीं हुआ? नहीं, वो इस तरह है कि जो नून लीग दौर था ना, वो लोग हैं पुराने सियासतदान, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया क्योंकि उनको काम से कोई गर्ज नहीं है। ये काम होते हैं, ये काम करवाए जाते हैं शौक़ से। ठीक है ना, जिस बंदे को गांव की डेवलपमेंट का ख्याल हो, फ़िक्र हो, वो बंदे ये काम मतलब करवाते हैं। वो पुराने लोग हैं, वो पुराने जहन के हैं, वो तो ये सोचते हैं कि ना इधर स्कूल हो, ना इधर कोई हॉस्पिटल हो, ये लोग हमारे मरहूने मिन्नत रहें और मतलब इनका एक लेवल जो है ना वो अपग्रेड ना हो। चौर साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा सब तो पहला आपसे सवाल ये है भाई, यूनियन कौंसल पढ़ाना जौन सी है, ये दूसरी यूनियन कौंसल से आगे क्यों लग गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब तो अगे इस वास्ते लग गई कि सरदार साहब की इस यूनियन कौंसल में बड़ी मुहब्बत है, तो यूनियन कौंसल भी सरदार साहब ने बड़ी मुहब्बत करती है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं भाई, आपने अब तक अपनी यूनियन कौंसल में ये पुख्ता सड़कें हैं और सीवरेज का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, ये कितने गांव जौन से इस यूनियन कौंसल ये मुस्तफ़ीद हो चुके हैं अब तक? मेरे यूनियन कौंसिल में तो पहले 3 गांव थे मेरे पास, अब पहले 8 गांव थे। अल्लाह का शुक्र है, उसका भी कोऑर्डिनेटर जो मुझे बना दिया गया है, इसे जो ये अभी इलेक्शन हुए हैं सरदार साहिबान ने, तो 7-8 गाँव हैं। तो 8 गाँव में इंशाल्लाह सारे गाँव में पीसीसी का काम शुरू है। तकरीबन कोई 25-30 करोड़ के करीब जो है ना
में यहाँ काम हम करवा चुके हैं। 20 करोड़ के अलग पढ़ाना चक 45 में जो लगा हुआ है। अच्छा, आपका जो ज़ाती गांव है पढ़ाना चक 45 है, इसमें कितने जो बाज़ार हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और कितनी आबादी है जो अभी रहती है, जो बाज़ार पुख्ता होने वाले रह गए? हमारे जी तकरीबन कोई ना 80% काम जो मुकम्मल हो गया है। अच्छा, 20% रहता है, वो भी शुरू है। पत्थर बिछा हुआ है, कोई फंड का थोड़ा सा मसला था, इस वजह से काम रुका। इंशाल्लाह हमारे इधर ना कोई भी मुखालफ या दूसरी नहीं है, किसी को छोड़ दिया जाए, सारा गांव मुकम्मल कर दिया है। अच्छा, मैं एक और आपसे सवाल है भाई, आपका जो सा गांव है इसमें सेहत के हवाले से आपने क्या डेवलपमेंट की? सेहत के हवाले से हमारे यूनियन काउंसिल में तो हॉस्पिटल है, पहले कच्चा पक्का में, लेकिन हमारे गांव की आबादी बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह उसके लिए हमने काम शुरू किया है। सरदार साहब ने हमारे साथ वादा किया है, जब ये सुई गैस का इफ्तिताह होगा इंशाल्लाह यहाँ हॉस्पिटल का वो ऐलान करेंगे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की अपना चौधरी मुरातब साहब ने भी अपने गांव के लिए वो एक हॉस्पिटल जो सा है उसका भी अपने मुकामी MNA और MPA से जो सी कोशिश जारी है। इसके अलावा चौधरी साहब, आपको पता है भी जो बच्चे एजुकेशन हासिल करते हैं, तालीम के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है, और खेल के हवाले से खेलने के लिए ग्राउंड्स और तफरी के लिए पार्क्स वगैरह चाहिए। तो इस हवाले से आप अपनी यूनियन काउंसिल में क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं? इस हवाले से हमारे पास 2 एकड़ इधर ज़मीन है जी। इंशाल्लाह ताला वो ग्राउंड भी जो है ना हम बहुत जल्द अपने गांव में बनवाएंगे बच्चों के खेलों के लिए। अच्छा अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है भाई, आप जो इस जगह पर पहुंचे हैं, इस मकाम पर पहुंचे हैं भी, आपने ना सिर्फ अपना गांव चक 45 चक पढ़ाना चक 45 को मॉडल विलेज बना लिया, बल्कि पूरी यूनियन काउंसिल को आप मॉडल बनाने की तरफ गामजन है। तो इसके क्या वजह है अभी दूसरी यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन है वो आपको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? मुझे उनका तो नहीं पता, मुझे अपना ये पता है कि मैं तो जब से इलेक्शन हारा भी था तो हर वक्त इलेक्शन लड़ता हूँ, लोगों की खिदमत करता हूँ, ठीक है, और जब जीत भी गए हैं तो फिर भी खिदमत ही करने। रात दिन हम जब मेरे साथ ये भाई रेहान है, चौधरी बशरुल्लाह, ये साथी साहब मेरे को मिलकर हम काम करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है सरदार साहब को, जिस गांव में हम बैठे हुए हैं जी जी, हमने कभी वर्क नहीं किया। एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई एक इंसान की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और आज के दौर में बिजली के बगैर कोई भी घर नहीं चल सकता। तो बिजली के हवाले से आपने अपनी यूनियन काउंसिल में गांव-गांव का कहते हैं भी आपने गांव-गांव में बिजली मुहैया की है, एक छोटी आबादी से लेकर बड़े गांव तक आपने बिजली मुहैया की। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वाकई ये बात ठीक? बहुत ही कम लोग वो रह गए जिनके पास बिजली नहीं है। जो इससे पहले जब सरदार तालुक साहब MNA थे, 20 करोड़ रुपए की बिजली हमने 8 गाँव यूनियन काउंसिल के थे, इनमें सब में डारी पे बिजली लगवाई है। तो सर, आप हल्ला न्यूज़ के प्रोग्राम बोल उठी आवाम में अपने जो इलाके के हलके के लोग हैं, अपनी यूनियन काउंसिल के लोग हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? अपने इलाके को, अपनी यूनियन काउंसिल के लोगों को क्या पैगाम देंगे? हमारे यूनियन काउंसिल के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, तो मेरी उनसे अपील है कि वो ऐसे मोहब्बत करते रहें। अगर कोई गलती कताई भी हो तो माफ़ी दें, और वो गलती कताई को कर भी हम लें तो हमारे आके मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं उनकी रात दिन खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। अगर किसी को मेरे से कोई है तो मुझे बताएं, मैं अपनी वो भी कमी दूर करूँगा। जी, तो नाजरीन, मेरा प्रोग्राम करने का मकसद किसी हुकूमती नुमाइंदे या किसी सियासतदान या मकामी सियासतदान की पकड़ी उछालना नहीं था, बल्कि हक़ाइक़ आपके सामने बयान करना था। और यहाँ की आवाम इस वक्त जो बोल रही थी वो आपके सामने था, और यहाँ के आवाम को जो सहूलियात दी गई हैं वो मकामी MPA और MNAs के साथ साथ मकामी सियासतदान की मरहूम मिन्नत है। और यही वजह है कि आज पढ़ाना चक 45 जोन से है वो तहसील पत्तोकी में मॉडल विलेज के दर्जा रखता है। और नाज़रीन, फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए सफ़ियान विरक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।